नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला भी रहे होंगे। आई है एक छोटी सी सूचना 30 जून 2021 को यूजीसी की तरफ से। जी हाँ, यूजीसी की तरफ से आई है सूचना। क्या है सूचना, उसकी बात करेंगे और हेडलाइन से आपको पता भी चल गया होगा। हम बात करेंगे यूजीसी और सीएसआईआर के द्वारा लिए जाने वाले रिसर्च फेलोशिप एग्जामिनेशन के विषय में जो आया है एक नया अपडेट। तो ठीक है, इस बात को ध्यान से रखिएगा कि यूजीसी ने दिया है नोटिफिकेशन 30 जून को, जिसमें कहा गया है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं, तो हम सभी जानते हैं कि जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद विद इन 2 ईयर्स में आपको कहीं ना कहीं एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। यदि आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका जेआरएफ कोलैप्स कर दिया जाएगा या कैंसिल हो जाएगा और आप जेआरएफ का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन इसी के संबंध में है। क्या है पूरी जानकारी, चलते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन कहता है कि ऐसे कैंडिडेट जिनका भी जेआरएफ क्लियर हुआ है, अब जेआरएफ यूजीसी का भी होता है, सीएसआईआर का भी होता है, ठीक है ना, यूजीसी का भी होता है, सीएसआईआर का भी होता है और 2 साल के लिए वैलिड होता है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का जेआरएफ 2018 में हुआ है, लेकिन कोविड और पैंडेमिक की वजह से यूनिवर्सिटियां कॉलेज बहुत से बंद रहे हैं और बहुत से बच्चों का एडमिशन भी नहीं हो पाया है। तो इस कंडीशन में उन बच्चों का जेआरएफ कैंसिल ना हो, इसके लिए आया है नोटिफिकेशन। इस बात को समझिए, डेट के साथ बताया है कि कब से कब तक के पीरियड को जेआरएफ की वैलिडिटी को बढ़ाया गया है। ठीक है, नेट की तो आजीवन होती है, लेकिन जेआरएफ कैंडिडेट्स की जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है उसको बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2022 तक। यानी कि यदि आपका 2018 में, 2019 में, मान लीजिए किसी का 2019 में जेआरएफ हुआ है, ये मान लीजिए जून 2019 में किसी का जेआरएफ हुआ है, तो 30 जून तक ख़त्म हो गई है 21 की, यानी कि 30 जून 2021 में उसका जेआरएफ कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया है यूजीसी ने 1 साल के लिए, या कहें कि लगभग 9 महीने के लिए। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसे कैंडिडेट जिनका जेआरएफ क्लियर हुआ है, चाहे यूजीसी का हो या उनका सीएसआईआर का जेआरएफ यदि पास हुआ है, तो उसकी वैलिडिटी है 2022 तक। लेकिन आपका वह जेआरएफ यदि दिसंबर 2017 में या फिर जून 2018 के बाद हुआ है, उसी पर लागू होगा ये कंडीशन। मान लीजिए आपका जून 2017 में हुआ है जेआरएफ, और 2 साल का मतलब होता है आपका जून 2019, ठीक है ना, तो आपका कोलैप्स हो जाएगा, या फिर जून 2020 हो सकता है, क्योंकि उस समय 3 साल तक के लिए था। जिनका 17 में हुआ होगा जेआरएफ, तो उनके लिए टाइम पीरियड 3 साल का था जेआरएफ कोलैप्स होने का, और जिनका 2018 में हुआ है जेआरएफ, उनके लिए टाइम ड्यूरेशन था 2 साल। यानी कि जून 2020 से इस देश में या पूरी दुनिया में कोविड का माहौल था, पैंडेमिक था, लॉकडाउन था, यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद थे और नई ज्वाइनिंग और नए एडमिशन भी लगभग ठप पड़े हुए थे। तो उसी कंडीशन को देखते हुए यूजीसी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये फैसला लिया है कि अब आपके जेआरएफ की वैलिडिटी को एक्सटेंड करके 22 तक कर दिया गया है, और डेट है 31 मार्च 2022। यानी कि आपने यदि 19 में या 20 में या 17 में ये जेआरएफ पास किया है, तो आप 31 मार्च 2022 तक अपने जेआरएफ का फ़ायदा ले सकते हैं। और ये थी सूचना। नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और वेबसाइट पर भी है, दोनों को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और डेट का ध्यान रखिएगा। तो अपने जेआरएफ का फ़ायदा लीजिए और सबसे पहले एडमिशन ले लीजिए कहीं ना कहीं, एमफिल में या पीएचडी में, या सेंट्रल से, स्टेट से, डीम्ड से, प्राइवेट से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी जगह ये नोटिफिकेशन लागू होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यूजी पीजी किया है और आप पीएचडी कर रहे हैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या स्टेट यूनिवर्सिटी से या डीम्ड यूनिवर्सिटी से, तब क्या ये लागू होगा नोटिफिकेशन? 100% लागू होगा नोटिफिकेशन, क्योंकि यह इंस्टीट्यूट भी यूजीसी के अंडर आते हैं, चाहे डीम्ड हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे स्टेट हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये नोटिफिकेशन जो आया है 30 जून का, उन पर भी लागू होगा। तो आपके जेआरएफ की जो वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी गई है, उसका लाभ लीजिए। यही थी छोटी सी सूचना, कैसी लगी मुझे बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।